ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में दुनिया को एक सीधा और कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे जंग हो जाए, लेकिन यूरेनियम संवर्धन हमारा अधिकार है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं रोकेंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि मिडिल एशिया की बिसात पर चली गई एक ऐसी चाल है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया है। आइए समझते हैं इस पूरी हलचल का आसान मतलब क्या है और ये आपकी जेब से लेकर दुनिया की शांति तक पर कैसे असर डाल सकती है। 60% का आंकड़ा और परमाणु बम की आहट। आमतौर पर बिजली बनाने के लिए सिर्फ 3 से 5% संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है, लेकिन ईरान अब 60% तक पहुंच चुका है। वैज्ञानिक भाषा में समझें तो 0 से 60% तक पहुंचना सबसे मुश्किल काम है। इसके बाद 90% जो बम बनाने के लिए चाहिए तक पहुंचना बस कुछ दिनों या हफ्तों का खेल रह जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अब एक थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्टेट बन गया है, यानी उसने बम बनाया तो नहीं है, लेकिन उसके पास सारा सामान और तकनीक तैयार है। वो जब चाहे ऑर्डर देकर इसे हकीकत में बदल सकता है। ईरान झुकने को तैयार क्यों नहीं है? इसके भी कई कारण हैं। ईरान के लिए उसका परमाणु प्रोग्राम सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि उसकी इज्जत और बीमा पॉलिसी है। सबक क्या है? ईरान ने देखा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे नेताओं का क्या हश्र हुआ जिनके पास परमाणु सुरक्षा नहीं थी। वहीं उत्तर कोरिया आज परमाणु बम के दम पर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। सौदेबाजी क्या करना चाहिए? ईरान इस 60% संवर्धन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दे। इजराइल और अमेरिका की नींद क्यों उड़ी हुई है? इजराइल का एक ही सिद्धांत है, नेवर अगेन। वो किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन के हाथ में परमाणु बटन नहीं देख सकता। अतीत में इजराइल ने इराक और सीरिया के परमाणु रिएक्टरों को बमबारी करके तबाह किया है, लेकिन ईरान की चुनौती अलग है। उसके प्लांट जमीन के बहुत नीचे पहाड़ों में छिपे हैं, जहां सामान्य बम नहीं पहुंच सकते। वहीं सऊदी अरब जैसे देश भी डरे हुए हैं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आता है तो सऊदी भी परमाणु दौड़ में शामिल हो जाएगा, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट एक बारूद के ढेर पर बैठ जाए। अब इसका अंजाम क्या हो सकता है? 3 बड़े डर है रिपोर्ट्स के मुताबिक। पहला, एक मिनी डील। अमेरिका और ईरान पर्दे के पीछे समझौता कर लें। तुम 60% से आगे मत बढ़ो, हम तुम्हें थोड़ा तेल बेचने देंगे। अगर इस तरह की कोई डील हो जाए तो स्नैपबैक सैंक्शंस। अगर ईरान नहीं माना तो संयुक्त राष्ट्र उस पर दोबारा वे सारे कड़े प्रतिबंध लगा देगा जो 2015 में हटाए गए थे। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है। सीधा टकराव। अगर इजराइल को लगा कि ईरान बम बनाने के बेहद करीब है तो वो हमला भी कर सकता है। इसके जवाब में ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और अमेरिका वहां पे अपनी ताकत लेकर मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 40,000 सैनिक अमेरिका ने ईरान के इर्द गिर्द तैनात भी कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि भारत पे इसका क्या असर पड़ सकता है? तो एक महंगाई का झटका। अगर खाड़ी में तनाव बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इससे भारत में पेट्रोल, डीजल और माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। चाबहार पोर्ट। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह बना रहा है ताकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सके। युद्ध या कड़े प्रतिबंधों की स्थिति में यह प्रोजेक्ट अधर में लटक सकता है। ईरान की रेड लाइन और अमेरिका की जिद के बीच दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। सवाल अब ये नहीं है कि ईरान बम बना सकता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया उसे ऐसा करने से रोकने के लिए एक और महायुद्ध झेलने को तैयार है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।